अगर पाइथन सीखना है आपको तो ये वीडियो देखिए, और अगर पाइथन नहीं सीखना है तो फिर कोई भी रैंडम वीडियो आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो। तो ये जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, ये मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कंडीशनल का, कि पहला पहला कंडीशन मैंने क्या बोला कि अगर आपको सीखना है, तो अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, अगर आपको सीखना है, तब फिर मैंने बोला कि क्या कीजिए, तब फिर आप ये वीडियो देखिए। और फिर दूसरा कंडीशन मैंने क्या बोला कि अगर आपको नहीं सीखना है पाइथन, तो फिर आप कोई दूसरा वीडियो देखिए। तो ये कंडीशनल का लॉजिक मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से हम लोग लाइफ में भी बहुत ऑलमोस्ट हर वक्त इस टाइप का डिसीजन लेते रहते हैं कि अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब फिर ये करो, नहीं तो फिर दूसरा कुछ हो रहा है तब फिर ये करो। तो इसी टाइप से जो है हम लोग प्रोग्रामिंग भी जब करेंगे तब उसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग टाइम पे कुछ ऐसे सिचुएशन आएंगे कि जहाँ पर हम लोग चाहेंगे कि अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ हम लोग एग्जीक्यूट करें प्रोग्राम में। तो इसको बेस्ट हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। और सिंस मेरे मोस्टली जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो या फिर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं भी हो तब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ा होगा लाइफ में कभी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रहता है कि मान लो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसको हम लोगों ने ज़ीरो को इक्वेट कर दिया। तब हमेशा हम लोग को क्या इंटरेस्ट रहता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या रहता है कि इसके रूट्स के नेचर क्या है, मतलब कि रियल रूट्स है कि नहीं, या फिर इसके रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी है। तो इसमें जो है एक पर्टिकुलर आप लोग को सोल्यूशन शायद पता होगा कि इसका एक्स क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं हम लोग, डी। ठीक है, तो ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल या फिर इक्वल टू ज़ीरो है तब फिर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका, कुछ रियल नंबर देगा, है ना। नहीं तो फिर अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर कुछ नेगेटिव आ गया तब फिर वो इमेजिनरी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये डी के वैल्यू पर डिपेंड करता है कि आपको रियल रूट्स मिलेगा या फिर इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। तो अगर आप लोग को थोड़ा बहुत पता है तो उसमें होता क्या है कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तब फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, जो कि हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो फिर ये जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक का ये कट करेगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ गया। और अगर डी इक्वल टू जीरो है तब फिर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, और फिर डी लेस देन जीरो है तब फिर इमेजिनरी रूट्स आपका आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो काफ़ी अच्छा केस है, तो इसी चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इफ़ एल्स कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलो अपना स्पाइडर में चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि यूज़र से इनपुट मांग सकते हैं, है ना। जो हमारा हमको क्या चाहिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो फिर हम लोग तीनों का वैल्यू मान लो कि हम यूज़र को बोलते हैं डालने। तो सबसे पहले बोलेंगे इंट इनपुट एंटर दी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेट्स से, है ना। तो इसमें यूज़र ए का वैल्यू एंटर करेगा। फिर इसके बाद जो है इसी को मैं कॉपी करता हूँ 2 बार और 1 बार 3 बार। तो इसमें क्या करेंगे, फिर बी में हम लोग क्या बोलेंगे कि एंटर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था और फिर ये एक्स हो जाएगा, मतलब बी आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बोलेंगे एंटर दी कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो इसमें सी का वैल्यू यूज़र एंटर करेगा। तो ए बी और फिर सी, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सी डाल देते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करना चाहेंगे कि हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो पहले तो यहाँ कमेंट्स में डाल देते हैं कि हैशटैग कैलकुलेटिंग डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो फिर यहाँ पर इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो डी क्या होगा कि बी का स्क्वायर लेंगे हम लोग, तो सॉरी, तो b का स्क्वायर क्या कर सकते हैं, b इंटू बी, तो ये हमारा b स्क्वायर हो गया। और फिर इसको कर देंगे -4 टाइम्स a टाइम्स c, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। पहले एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि सही सही कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रिंट d, तो इसको अगर मैं रन करूँगा तो ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में आएगा। तो मान लो कि मैं क्या डालूँ, 2 डाल दूँ, तो 2 डालता हूँ। फिर उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो मान लो कि मैं 5 डाल देता हूँ।
और फिर तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 25 माइनस 4 8, मान लो मैं 3 डाल देता हूँ। तो फिर क्या प्रिंट करना चाहिए था, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 टाइम्स 2 टाइम्स 3, तो 25 माइनस 24 1, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 1, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है सही कैलकुलेट कर रहा है। तो ये सही है, तो यहाँ तक तो हम लोग का सही है। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले क्या चेक करना है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये इस टाइप से जो है हम लोग इसको लिखते हैं कि इफ़, फिर यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन मतलब जो भी कंडीशन हम लोग डालना चाहते हैं, और ये हमेशा यहाँ पर बूलियन रिटर्न करेगा, या तो ट्रू करेगा या तो फॉल्स। तो डी इज़ ग्रेटर देन 0, तो अगर डी ग्रेटर देन 0 है तब फिर हम लोग क्या करना चाहेंगे कि प्रिंट, इस केस में क्या होगा कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना, ये हो जाएंगे हम लोग का। तो चेक करते हैं। तो मान लो कि मैं फिर से वही वैल्यू डालता हूँ, पहले 2 फिर 5 फिर 3, तो इस केस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, मतलब डिस्क्रिमिनेंट हम लोग को यहाँ पर 1 आ रहा था, तो हमारा डी ग्रेटर देन 0 है, तब फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, तो ये काम कर रहा है। तो ये पहला कंडीशन हो गया कि अगर डी ग्रेटर देन 0 है तब फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना था कि नेक्स्ट अगर डी इक्वल टू 0 है तब फिर क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो वो और एक कंडीशन हो गया, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि एल इफ डाल सकते हैं। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो ये करो, या फिर यहाँ पर कंडीशन क्या करना है कि डी इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर ये मिस्टेक मत कर देना कि डी इक्वल टू 0, मतलब जब भी कंपेयर करते हैं दो चीज़ इक्वल है कि नहीं, तब यहाँ पर दो इक्वल टू का साइन लगाते हैं। एल्स इफ डी इक्वल टू 0, तो बोलने के लिए एल्स इफ क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एल इफ लिखेंगे। तो अगर डी इक्वल टू 0 है तब फिर क्या कहेंगे कि प्रिंट रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। और ये यहाँ पे बहुत नज़दीक प्रिंट कर रहा है, तो इसको एक नया लाइन दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्रिंट रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अब देखते हैं, अब मान लो कि मैं क्या वैल्यू चूज़ करूँ, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 करना है मेरे को, मान लो। तो फिर मैं इसको 2 डालता हूँ, और फिर b जो है मान लो कि मैं फिर से 5 डालता हूँ, या फिर चलो 4 डालता हूँ। तो 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, तो 16 माइनस 4 टाइम्स 2 8, और फिर अगर मैं 2 डालूँगा तब फिर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आ जाएगा, और फिर रियल एंड इक्वल रूट्स आ जाएगा, ठीक है। और चलो इसका ये भी कर देते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू भी प्रिंट कर देते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। या फिर इसको इधर ही प्रिंट कर देते हैं कि डी हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया, तो फिर यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं कि प्रिंट दी डिस्क्रिमिनेंट इज, और फिर यहाँ पर हम लोग अपना डी को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फिर से अगर मैं सेम वैल्यू डालूँ कि यहाँ पर क्या है, 2 डालेंगे, फिर 4 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, और फिर रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज 0 एंड रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ऐसे ही मैं इसको फिर से अगर मैं रन करूँ और अब कुछ भी डालता हूँ, तो अब जैसे मान लो कि अगर ये नेगेटिव हो जाए, ठीक है, 4 और फिर ये मान लो 5, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, -24। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ कि d तो इसने पहले कैलकुलेट किया, तो d क्या आ गया, -24। तो इसने पहला कंडीशन यहाँ पर जाकर, तो ये प्रिंट तो इसने कर दिया कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ -24। अब इसने क्या किया कि इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0, तो d तो ग्रेटर देन 0 नहीं है, -24 लेस देन 0, तब फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तब फिर इसने दूसरा कंडीशन चेक किया कि एल्स इफ़, या क्या ये 0 है, तब फिर ये 0 भी नहीं है, तो फिर ये वाला भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तब फिर इसने छोड़ दी। फिर और कुछ भी यहाँ पर लाइन नहीं लिखा है, तो इसने कुछ नहीं किया। तो मान लो कि मैं यहाँ पर और एक लाइन लिख देता हूँ, प्रिंट चलो एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो
अगर मैं सेम इनपुट डालता हूँ फिर से 2 4 5, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या किया इसने -24 और फिर सीधा ये यहाँ पर आ गया और एंड ऑफ प्रोग्राम। तो मान लो कि मेरे को और एक केस इसमें डालना था कि अगर या तो ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 है या फिर कोई भी और बाकी अगर कोई भी केस हो जाए, मतलब कि ये दोनों केस अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तब फिर क्या करना है। तब फिर इस केस में अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि नो रियल रूट्स, तो उस केस में इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे हम लोग के। तब फिर अगर देखते हैं, तब मैं अगर 2 डालता हूँ, फिर 4 डालता हूँ, फिर मैं 5 डालता हूँ, तो फिर द डिस्क्रिमिनेंट इज़ -24, नो रियल रूट्स, एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब इफ़ डालो तो इसमें एक चीज़ और क्या ध्यान देना है कि ये इंडेंटेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, इंडेंटेशन मतलब क्या है कि जैसे इफ़ के बाद मैंने जब एंटर किया तब फिर यहाँ पर ये स्पेस आ गया है ना, तो ये स्पेस, इसको इंडेंटेशन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ कि प्रिंट d is, let's say d is greater than 0, ठीक है, तब इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो लाइन है, मतलब कि ये वाला जो प्रिंट है और ये वाला प्रिंट है, ये यहाँ पर इंडेंटेड है ना, मतलब कि इंडेंटेशन है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कोड ऑफ ब्लॉक है ये इसके अंदर है, मतलब कि इफ़ के बाद ये है। ठीक है, और फिर ये वाला जो है ये एल्स इफ़ के बाद ये है, और फिर ये यहाँ पर है। अब इसके बाद मान लो कि जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया और फिर ये प्रिंट को मैंने यहाँ पर ये वाला जो स्पेस था इसको हटा दिया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा कि ये एल्स के बाहर आ जाएगा, मतलब ये प्रोग्राम में आ जाएगा। अगर मेरे को इसको ये ब्लॉक के अंडर डालना है तब फिर मैं क्या करूँगा कि बैक स्पेस जाके इसको सेम इंडेंटेशन में प्रोवाइड करूँगा। तो अगर सेम इंडेंटेशन है तब फिर क्या हो रहा है हम लोग का कि ये जो है ये हम लोग का सेम ब्लॉक में आ रहा है। तो ये बहुत आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा कि इंडेंटेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो और ये काफ़ी विजुअली काफ़ी आसान है कि अगर ये हो रहा है तब फिर ये वाला जो ब्लॉक है वो इसके अंदर है, ये वाला जो ब्लॉक है इसके अंदर है, ये ब्लॉक इसके अंदर है। तो ये ध्यान में देना पड़ेगा। और फिर अगर इस टाइप का IDE यूज़ कर रहे हो तो उसमें जनरली इस टाइप का जो इंडेंटेशन है वो जनरली खुद से जो है वो ये लोग ध्यान में रखेगा। ठीक है, तो इसको रन करते हैं मान लो एक बार फिर से। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x², तो फिर से मान लो कि मैं 2 डालता हूँ, 4 डालता हूँ, 1 डालता हूँ, तो द डिस्क्रिमिनेंट इज़ 8। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 8 इज़ ग्रेटर देन 0, तो फिर ये दोनों ये रन होगा, तो d इज़ ग्रेटर देन 0 प्रिंट हुआ, d इज़ ग्रेटर देन 0 प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद प्रिंट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स प्रिंट हुआ। फिर एंड ऑफ प्रोग्राम प्रिंट नहीं होना चाहिए था लेकिन अभी प्रिंट हुआ, क्योंकि ये पहले का ही फाइल, मतलब ये जो अभी मॉडिफाइड है ये अभी इसने नहीं किया, ये इससे पहले वाला जो था उसी को रन किया। इसको अगर मैं फिर से रन करता हूँ तब इसमें अगर मैं 2 डालूँगा, फिर 4 डालूँगा, फिर मैं 1 डालूँगा, तब फिर देखना अभी इस बार क्या हुआ, एंड ऑफ प्रोग्राम प्रिंट नहीं किया क्योंकि प्रिंट को हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया था। तो अभी ये प्रिंट जो है ये ब्लॉक के अंदर आ गया है ना। तो अगर अभी d 0 होगा तभी ये वाला जो है वो प्रिंट होगा। तो काफ़ी आसान है। अब और इसमें क्या कर सकते हैं, और भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इसको अगर मान लो कि इसको मान लो कि मेरे को वो करना है कि 2 कंडीशंस को एक साथ में लिखना है। तो जैसे मान लो कि ये दोनों कंडीशंस को मेरे को मिलाना है, ठीक है, कि या फिर चलो ये वाला चीज़ देखते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 0 है एंड d लेस देन 0 है, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे हम लोगों के पास ये वाला केस था कि a ग्रेटर देन 0 है और फिर d लेस देन 0 है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ये दोनों कंडीशन को मिला के हम लोग को लिखना है वहाँ पर, तो फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तब फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि चलो ये सब चीज़ को हटा देते हैं, रख भी सकते हो या चलो रहने देते हैं इसको। तब फिर मान लो कि मैं ये करता हूँ कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मैं यहीं पे डाल दूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या चेक करना है कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड d इज़ लेस देन 0, ठीक है।
और एंड हम लोग को पता है कि क्या होगा, एंड अगर ये दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, नहीं तो दोनों में से कोई भी एक फॉल्स है तो फिर फॉल्स हो जाएगा। तो इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड d इज़ लेस देन 0, तब फिर इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि प्रिंट द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, the quadratic expression is always greater than 0 for all real x। सॉरी मैंने यहाँ पर ये छूट गया था, तो फिर ये इन्वर्टेड कॉमा ये दे दो, ठीक है। तो इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड d इज़ लेस देन 0, तब फिर ये होगा, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये a है, तो a को ग्रेटर देन 0 डालते हैं, और फिर ये हमारा 4 है, और फिर d को लेस देन 0 बना देते हैं, ठीक है। तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, -32 है ना, डिस्क्रिमिनेंट -32, फिर उसके बाद d लेस देन 0, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा नो रियल रूट्स एंड ऑफ प्रोग्राम। तो एंड ऑफ प्रोग्राम नहीं है, तो इसको अगर मेरे को कमेंट बनाना है तो बस मैं हैश लगा दूंगा, तो फिर ये कमेंट हो गया। अब अगली बार रन करेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से रन करके। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं मान लो 2 डालता हूँ, फिर 4 डालता हूँ, फिर 6 डालता हूँ, तो क्या हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ -32, ये हमारा प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद इसने चेक किया डिस्क्रिमिनेंट को, तो ये दोनों नहीं हुआ, तो फिर ये इफ़ के साथ ये एल्स है, तो फिर ये एल्स आ गया, नो रियल रूट्स। फिर उसने यहाँ पर ये चेक किया कि a ग्रेटर देन 0 है एंड d इज़ लेस देन 0, तो फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल x। तो इसने ये प्रिंट कर दिया। और इसको करने का और एक तरीका क्या था कि बस यहाँ पर इफ़ लिखो, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, फिर यहाँ पर आके आप फिर से दूसरा कंडीशन डाल दो कि इफ़ d इज़ लेस देन 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको फिर से इंडेंट करना पड़ेगा, तो एक टैब दबा सकते हो इंडेंटेशन के लिए। तो इसको नेस्टेड कंडीशनल कह सकते हैं कि एक कंडीशन के अंदर फिर यहाँ पर दूसरा कंडीशन है। तो इसको अब रन करेंगे तो फिर से सेम चीज़ होगा कि यहाँ पर जो है ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो फिर -32 नो रियल रूट्स, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन ये जो भी। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर से और डाल सकते हैं कि मान लो मेरे को एल इफ डालना है कि अगर d ग्रेटर देन 0 है, अगर d ग्रेटर देन 0 है तब फिर क्या होगा उस केस में कि a भी ग्रेटर देन 0 है और फिर d भी हमारा ग्रेटर देन 0 है, a भी ग्रेटर देन 0, d भी ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा कि बिटवीन द रूट्स जो है वो आप क्वाड्रेटिक आपका नेगेटिव होगा। तो उसको अगर प्रिंट करना है हम लोग को, तब फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एल्स इफ d इज़ ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट quadratic expression will be negative between the roots, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको, तो फिर से डालते हैं, मान लो कि 2 डालते हैं, 4 डालते हैं, इस बार d को ग्रेटर देन 0 बना देते हैं, 8, तो फिर d इज़ ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विल बी नेगेटिव बिटवीन द रूट्स। तो ये वाला चीज़ जो है ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप और एक कंडीशन भी डाल सकते हो कि एल इफ d इज़ इक्वल टू 0, फिर से वो भी चेक कर सकते हो, या फिर इसको कंबाइन करके यहाँ पर भी लिख सकते हो। फिर इफ़ a इज़ लेस देन 0 के लिए भी ये अलग अलग कंडीशंस बना सकते हो। तो एज एन एक्सरसाइज मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि ये a इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए ये सारा जो भी कंडीशंस था उसके लिए आप लोग प्रिंट करवाइए कि क्या सब होगा रूट्स का। फिर a इज़ लेस देन 0 के लिए ये सारा प्रिंट करवाइए, तो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी रिवाइज हो जाएगा और फिर इफ़ एल्स भी आप लोग पाइथन में सीख जाओगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान है। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि इफ़ के बाद यहाँ पर कंडीशनल होना चाहिए, मतलब कि बूलियन एक होना चाहिए एक्सप्रेशन, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। और फिर जब भी इफ़ के बाद जितने भी लाइंस ये कोड ब्लॉक के अंदर रखना चाहते हो तो फिर वहाँ पर ये इंडेंटेशन होना चाहिए। तो ये इंडेंटेशन क्या दिखा रहा है कि ये इसके अंदर है, मतलब कि ये इफ़ ब्लॉक के अंदर है। यहाँ पर जैसे है कि ये इफ़ के अंदर ये इफ़ एलिफ है, मतलब ये ब्लॉक जो है इसके अंदर है, और फिर ये वाला जो प्रिंट है ये इफ़ के अंदर है, मतलब कि ये इंडेंटेशन यहाँ पर है। तो ये जो इंडेंटेशन है ये
बहुत ही ज़रूरी है। और जनरली आईडीई में ये इंडेंटेशन अपने आप ये लोग ध्यान रखेंगे, और नहीं तो फिर एक टैब दबा के जो है आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो और एक फाइनल देख लेते हैं। चलो, तो मान लो कि इफ़ a इज़ लेस देन 0 एंड d इज़ लेस देन 0, तो उस केस में क्या होगा, a भी लेस देन 0 है, मतलब कि क्वाड्रेटिक नीचे की तरफ होगा, और फिर d लेस देन 0, तो फिर ये हमेशा नेगेटिव होगा। तब फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रिंट आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन, कैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन जो भी है, विल बी नेगेटिव फॉर ऑल रियल एक्स। ठीक है, तो इसको अगर मैं रन करूँगा फिर से, तो मान लो इस बार मैंने 2 डाला, फिर मेरा जो कोएफिशिएंट, सॉरी ए को लेस देन 0 बनाना था, चलो कोई नहीं, ये रन कर देते हैं। फिर इसको प्रोग्राम को एक बार फिर से रन करते हैं। तो ए को मान लो इस बार मैं नेगेटिव देता हूँ -3, और फिर b² - 4ac, तो b² 4 और फिर -4ac, नेगेटिव अभी भी नहीं हुआ। तो अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, a भी लेस देन 0 होना चाहिए, है ना, और फिर हमारा तो a भी लेस देन 0 होना चाहिए, और फिर c भी नेगेटिव होगा, तभी नेगेटिव होने का चांस है। तो इसको एक बार फिर से रन करते हैं। तो मान लो कि मैंने a को दिया -1, ठीक है, और फिर b को दिया मान लो 2, और फिर तो अभी b² क्या है आपका 4, और फिर -4 ये 4, तो फिर इसको मान लो कि मैं -3 कुछ दे देता हूँ। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ -8। तो इस केस में क्या हो रहा है कि a जो है वो भी आपका लेस देन 0 है, और फिर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो भी लेस देन 0 है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विल बी नेगेटिव फॉर ऑल रियल एक्स। तो फिर ये वाला चीज़ जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप लोग खेल सकते हो। तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है। तो और जिनको ये वाला चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ नहीं है, बस हम लोग मतलब इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, a = int। तो जो भी जनरली क्या होता है कि जो भी इनपुट आ रहा है तो फिर वो एज अ स्ट्रिंग लेता है, तो उसको अब हम लोग इंटीजर बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इंट टाइप कास्ट इसको कर दिया। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं जितना प्रैक्टिस करना है। तो इसको अगर मैं समराइज़ करूँ हम लोगों ने आज जो किया है, तो हमारे पास क्या है कि स्टार्टिंग में कुछ कोड लिखा रहता है, ठीक है, कुछ बॉडी रहता है, तो ये कोड है हम लोग का। मान लो कि x = हम लोग कुछ भी इंटीजर ले रहे हैं इनपुट, फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक कुछ भी टेस्ट कंडीशन डाल दो। तो टेस्ट कंडीशन इफ़ अगर ये हो रहा है, मान लो कि x mod 2 = 0, तब फिर अगर ये ट्रू है तब यहाँ पर कुछ ट्रू के लिए होगा प्रिंट इवन, है ना। और फिर ये जो है ये ऑप्शनल है, मतलब ये एल्स वाला जो है हम लोग डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तब फिर ये करो, एल्स डू दिस। या फिर हम लोगों ने जैसे देखा कि एल इफ़ भी डाल सकते हैं जितना डालना है। तो इस टाइप से जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। और फिर जब ये ब्लॉक रन होना ख़त्म हो जाएगा तब फिर हम लोग वापस जितने भी कोड मतलब जो भी बचा है प्रोग्राम में फिर वो प्रिंट होगा। ठीक है, और इंडेंटेशन जो है ये ध्यान में रखना है। इंडेंटेशन दिखाता है कि कौन सा जो स्टेटमेंट हम लोगों एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा है वो कौन से ब्लॉक में, मतलब कि जैसे यहाँ पर ये इंडेंटेशन है तो फिर ये प्रिंट वाला जो है इसके अंदर है, ये प्रिंट है तो फिर ये एल्स के बाद है, और ये प्रिंट यहाँ पर इंडेंटेशन नहीं है तो फिर ये मेन जो बॉडी है आपका उसका पार्ट है ये। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये सब ब्रांचिंग, और बहुत जगह यूज़ आएगा। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और इस टाइप से जैसे मैंने ये क्वाड्रेटिक का एग्जांपल से ये सब सारा चीज़ समझाया, तो ऐसे ही आप लोग कुछ और एग्जांपल सोच सकते हो, जैसे ऑड इवन का हो गया, या फिर कुछ भी और क्रिएटिव होके सोचो, और कमेंट्स में लिखना कि आपने कौन सा प्रोग्राम रन किया। ठीक है, इफ एल्स यूज़ करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं आगे के वीडियो। तो अभी के वीडियोस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो बेसिक एलिमेंट्स है पाइथन के या फिर प्रोग्रामिंग के वो सीख रहे हैं, और फिर ये सीखते सीखते
अभी जैसे इफ़ एल्स सीखा हम लोगों ने, फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग के बारे में सीखेंगे, फिर फॉर लूप सीखेंगे, वाइल लूप सीखेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन सीखेंगे। तो ये सब सारा चीज़ क्या है कि ये सब छोटा छोटा पार्ट है प्रोग्रामिंग का या फिर पाइथन का। और फिर बाद में जब भी हम लोग कुछ प्रोजेक्ट पे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तब फिर ये सारा नॉलेज हम लोग के काम आएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक लिखते रहिए। और मेरा ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि ये सब चीज़ जैसे वीडियो हम लोग जब भी ये करते हैं पाइथन का, तो इस टाइप का आईडी जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं स्पाइडर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग पाइचाम यूज़ कर रहे हो, सबलाइम जो भी यूज़ कर रहे हो, तो साथ में ये सब सारा कोडिंग करते जाओ साथ में, तभी मज़ा आएगा। और कमेंट्स में लिखना कि इफ़ एल्स यूज़ करके आपने कौन सा, जैसे मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक का सारा किया, तो फिर आप लोगों ने कौन सा एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट किया, तो ये कमेंट्स में लिखना। तो अगर लिखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।